बाबरी विध्वंस के सभी आरोपी बरी, कोर्ट का बड़ा बयान। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी एक साथ लड़ेंगे चुनाव। हाथरस केस मामले में सीएम योगी के घर के बाहर प्रदर्शन। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण। बिहार सीएम सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मिले। बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मस्जिद ढहाने के जिम्मेदार सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। स्पेशल कोर्ट के जज एसके यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराने की घटना रैली के पहले से नियोजित नहीं की गई थी। मस्जिद गिराने की घटना अचानक कार सेवकों द्वारा हुई थी। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में सभी को बरी कर दिया। आपको बता दें कि ये मामला 28 सालों से लंबित था। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टियों के बीच अदला बदली करने का ट्रेंड चरम पर है, लेकिन अफवाहों के बीच आखिरकार इस बात की पुष्टि हो गई है कि बिहार चुनाव में अब बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और सीटों के बंटवारे की गणना 2 से 3 दिन में आ जाएगी। यूपी के हाथरस में एक मासूम बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले की आग अब लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के घर तक जा पहुंची है। वहीं पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सपा के कार्यकर्ताओं ने सीएम निवास के आगे धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करके कार्यकर्ताओं को सीएम निवास के सामने से हटाया गया। बता दें कि हाथरस में भी पुलिस वालों पर लोगों ने जमकर पथराव किया है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाह मस्जिद की जमीन को लेकर जारी याचिका में सुनवाई शुरू हो गई है। श्री कृष्ण विराजमान ने याचिका देते हुए जन्मभूमि की पूरी जमीन उन्हें सौंपने की मांग की है। साथ ही ये भी कहा कि साल 1968 में हुआ समझौता पूरी तरह से गलत है। जिस जगह शाह मस्जिद है वो जगह कृष्ण जन्मभूमि की है और यहाँ कृष्ण मंदिर ही बनना चाहिए। हालांकि अब फिर से ये मामला कोर्ट पहुंचा है। अपर जिला जज एवं त्वरित अदालत में इसकी सुनवाई की जा रही है। जल्द इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने आज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण किया है, जिसके बाद से भारत की शक्ति एक और कदम आगे बढ़ गई है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO को बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को भी सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है। चुनाव को देखते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सुशांत के पिता के सिंह से पटना के सीएम आवास में मुलाकात की। दोनों ने केस को लेकर की बातचीत। इस मौके पर सुशांत की बहन नीतू और बहनोई OP सिंह भी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने सुशांत से मुलाकात न होने का जताया खेद। हाथरस में हुए बर्बर बलात्कार की शिकार पीड़िता की मौत दिल्ली में हो गई थी, जिसके बाद पुलिस के रवैये से दिल्ली के सीएम काफी नाराज हो गए। उन्होंने यूपी पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले कुछ दरिंदों ने मासूम का बलात्कार किया, उसके बाद पूरे प्रशासन ने आपको बता दें कि पीड़िता की मौत के बाद पुलिस ने उसे परिवार की मर्जी के बिना उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जिसके बाद पुलिस सवालों के घेरे में आ चुकी है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में रोजाना नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। अब तक सीबीआई भी इसे हत्या के एंगल से देख रही थी, लेकिन अब सुशांत की बॉडी को अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बड़ी चौंकाने वाली बात कही है। ड्राइवर ने कहा कि सुशांत की हत्या हुई है क्योंकि फांसी लगाने वाली की टांग कैसे टूट सकती है। साथ ही कहा कि मुझे नहीं पता पोस्टमार्टम रूम में क्या हुआ, लेकिन सुशांत की डेड बॉडी से साफ जाहिर था कि उसे पीटा गया था। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में हजारों फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने वाले सोनू सूद को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने ADG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है। ये अवार्ड वर्चुअल सेरेमनी के दौरान दिया गया। सोनू सूद ने कहा कि मेरे लिए ये सम्मान बेहद दुर्लभ है। वो UNDP और इसके प्रयासों को भी हमेशा सपोर्ट करेंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो बाइडेन से पिछड़ गए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। पोल में 48% लोगों ने कहा कि बाइडेन बहस में ट्रंप पर भारी रहे। बाइडेन ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि ट्रंप जो भी कहते हैं वो सफेद झूठ होता है। बाइडेन ने ट्रंप को अब तक का सबसे खराब राष्ट्रपति भी कह दिया। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।